रानी एक सुंदर महल में रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका उसने सपना देखा था। बच्चे के काले बाल और बर्फ सफेद त्वचा थी, इसलिए उन्होंने उसे बुलाया स्नो व्हाइट। इसके तुरंत बाद रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने लंबे समय तक शोक नहीं किया। 1 साल बाद वह महल में एक नई रानी लाया। वह सुंदर थी लेकिन गुस्से में थी। महिला अपने साथ एक जादू दर्पण लेकर आई। हर दिन उसने अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा की और उससे एक ही सवाल पूछा, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने हमेशा केवल सच्चाई को बताया है, इसलिए इसने ईमानदारी से रानी की सुंदरता की प्रशंसा की और महिला खुशी के साथ मुस्कुराई। स्नो व्हाइट का विकास हुआ और हर साल उसकी सुंदरता में निखार आया। और अब एक बार फिर दर्पण से बात करते हुए रानी ने जवाब में सुना कि अब वह दुनिया में सबसे सुंदर नहीं है, लेकिन स्नो व्हाइट। रानी अपने ही महल में यह सहन करने वाली नहीं थी। उसने अपने वफादार नौकर को राजकुमारी को अभेद्य मोटा बनाने और मारने का आदेश दिया, लेकिन नौकर रानी की खातिर प्यारी लड़की को भी नहीं मार सकता था। वह राजकुमारी को एक अंधेरे जंगल में ले आया और उसे जाने दिया, और वह खुद महल लौट आया और रानी को बताया कि उसने उसके आदेश का पालन किया है। लंबे समय तक राजकुमारी जंगल में भटकती रही, जिस तरह से उसे सभी प्रकार के वन निवासियों द्वारा मदद मिली। स्नो व्हाइट उनके लिए बहुत दयालु था और इसलिए वे मजबूत दोस्त बन गए। शाम को राजकुमारी गलती से एक छोटे से घर पर ठोकर खाई। वह उसमें गई और देखा कि घर में कोई नहीं था। टेबल को 7 लोगों के लिए सेट किया गया था और बेडरूम में 7 खाट थे, और इस घर में सब कुछ बहुत छोटा था। इसलिए स्नो व्हाइट ने महसूस किया कि 7 छोटे लोग यहाँ रहते थे। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह एक बिस्तर पर लेट गई और तेजी से सो गई। 7 बौने देर रात घर लौट आए। एक अप्रत्याशित अतिथि की उपस्थिति से वे बहुत आश्चर्यचकित थे। स्लीपिंग स्नो व्हाइट इतना आकर्षक था कि बोनो ने उसे सोने देने का फैसला किया और उसे नहीं जगाया। सुबह आ गई है। स्नो व्हाइट जाग गया, 7 बोनो को देखा और डर गया, लेकिन वे उसके साथ स्नेही थे और लड़की ने उसके दुर्भाग्य के बारे में बताया। उन्हें तुरंत स्नो व्हाइट पसंद आया और बोनो ने उन्हें उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा वह घर की देखभाल करने के लिए सहमत हुई। खाना पकाने, धोने और सफाई। हर सुबह सोने और कीमती पत्थरों की खान के लिए सूखती पहाड़ों में जाती थी और देर रात लौटती थी। काम के लिए छोड़कर उन्होंने स्नो व्हाइट को चेतावनी दी कि वह बुरी सौतेली माँ से डरती है और अजनबियों के लिए दरवाजा नहीं खोलती है। इस समय रानी हमेशा की तरह जादू के दर्पण से बात करने के लिए गुप्त कमरे में गई, लेकिन दर्पण ने अचानक कहा कि वह दुनिया में सबसे सुंदर नहीं थी, लेकिन स्नो व्हाइट की राजकुमारी अभी भी जीवित है और घर में नोम्स के साथ रहती है। रानी बहुत क्रोधित हुई और स्नो व्हाइट के साथ खुद से निपटने का फैसला किया। वह एक गुप्त कमरे में गई और वहाँ एक जहरीला सेब पकाया। यह बाहर से बहुत सुंदर था, लेकिन अगर कोई टुकड़ा भी खा लेता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जब सेब तैयार हो गया तो रानी एक पुराने व्यापारी में बदल गई और बोनो के घर आ गई। मीठी बूढ़ी औरत को देखकर स्नो व्हाइट को उस पर तरस आ गया। उसे कुछ भी शक नहीं हुआ और उसने घर छोड़ दिया। बूढ़ी महिला ने एक पके सेब से लड़की का इलाज किया और कहा कि अगर वह इस सेब को खाती है तो वह हमेशा के लिए युवा और सुंदर रहेगी। स्नो व्हाइट ने उस पर विश्वास किया और जैसे ही उसने सेब को थोड़ा सा हिलाया, वह मृत हो गई और सांस लेना बंद कर दिया। संतुष्ट रानी महल में चली गई। शाम को बोने काम से लौटे और देखा कि स्नो व्हाइट जमीन पर पड़ा है। उसकी सांस नहीं चल रही थी। उन्होंने इतनी जोर से आवाज लगाई और विलाप किया कि उनका रोना उस सुंदर राजकुमार ने सुना जो पास के जंगल में शिकार कर रहा था। यह उसके लिए दिलचस्प हो गया कि किस तरह का हौवा पैदा हुआ जिसने सभी जानवरों को डरा दिया। और जब राजकुमार को बोनो का घर मिला तो उसने स्नो व्हाइट को देखा। वह इतनी सुंदर थी कि युवा राजकुमार तुरंत उसके प्यार में पड़ गया। उन्होंने बोनो को अपने साथ महल में ले जाने के लिए राजी किया, क्योंकि उनके पास ऐसे डॉक्टर हैं जो स्नो व्हाइट का इलाज कर सकते हैं। बोनो ने इसकी इजाजत दे दी। तब राजकुमार ने अपने नौकरों को राजकुमारी को अपने कंधों पर ले जाने का आदेश दिया, और जब वे उसे ले जा रहे थे तो यह हुआ कि नौकर कुछ झाड़ी के ऊपर ठोकर खाए और उसके हिलने से स्नो व्हाइट के मुंह से एक जहरीले सेब का एक टुकड़ा गिर गया और वह जाग गया। युवा राजकुमार को देखकर
लड़की भी उसके साथ प्यार में पड़ गई और उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने दुष्ट सौतेली माँ को भी शादी में आमंत्रित किया, क्रोध से कि स्नो व्हाइट अभी भी जीवित है और अब उसके पास एक लंबा और सुखी जीवन है। रानी ने जादू का दर्पण तोड़ दिया और फिर कभी उसमें नहीं देखा। एक पति पत्नी रहते थे। लंबे समय से वे पहले से ही एक बच्चा चाहते थे, लेकिन वह वहाँ नहीं था। एक दिन मेरी पत्नी बीमार पड़ गई। पति ने उससे पूछा कि वह सबसे ज्यादा क्या चाहती है। पत्नी ने जवाब दिया कि पास में एक शानदार बगीचा था, जहाँ बहुत सारे सुंदर फूल उगते हैं। बगीचे में एक सुंदर रैपुंजेल है। यह इतना ताजा और इतना हरा दिखता है कि वह वास्तव में इसका स्वाद लेना चाहता था। लेकिन बगीचे एक उच्च बाड़ से घिरा हुआ था और किसी ने भी इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह बगीचा एक चुड़ैल का था। उसके पास बहुत ताकत थी और दुनिया में हर कोई उससे डरता था। पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके लिए एक रपुंज़ेल प्राप्त करने का फैसला किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या कीमत थी, और इसलिए शाम को वह पत्थर की बाड़ पर जादूगरनी के बगीचे में चढ़ गया। जल्दी में हरे रंग की रैपुंज़ेल का एक पूरा उठाया और अपनी पत्नी के पास लाया। उसने तुरंत खुद को इससे सलाद बना लिया और लालच से खाया। उसे यह सलाद इतना पसंद आया कि अगले दिन वह पहले से भी ज्यादा चाहती थी। पति ने बगीचे में फिर से अपना रास्ता बनाया, लेकिन चुड़ैल पहले से ही उसके सामने खड़ी थी। वह गुस्से से उस पर झपटी और कहा कि वह रपुंज़ेल चुराने के लिए बहुत पैसे देगी। उसने जादूगरनी को गुस्सा न करने के लिए कहा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के लिए रैपुंज़ेल को फाड़ दिया, जो बहुत बीमार था और वह उससे बहुत प्यार करता है। चुड़ैल का गुस्सा कुछ कम हुआ और उसने कहा कि अगर यह सच था तो वह उसे जितना हो सके उतना रपुंज़ेल इकट्ठा करने देगी, लेकिन एक शर्त पर। उसे डायन उस बच्चे को देनी होगी जो उसकी पत्नी से पैदा होगा। पति डर से सहम गया। जब पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया तो चुड़ैल तुरंत दिखाई दी, बच्चे को अपने साथ ले गई और उसका नाम रपुंज़ेल रखा। रपुंज़ेल दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन गई। जब वह 12 साल की थी तो चुड़ैल ने उसे एक टॉवर में बंद कर दिया। वह मीनार जंगल में थी और उसके दरवाजे या सीढ़ियां नहीं थीं, केवल सबसे ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। जब चुड़ैल टॉवर पर चढ़ना चाहती थी तो उसने अपने स्कैथ को नीचे खींचने के लिए रपुंज़ेल को बुलाया, और रपुंज़ेल के लंबे सुंदर बाल थे। वह चुड़ैल की आवाज सुनती है, उसकी ब्रेड्स को खो देती है, उन्हें खिड़की के हुक तक बांध देती है और बाल नीचे गिर जाएंगे और चुड़ैल फिर उन पर चिपककर ऊपर चढ़ जाएगी। कई साल बीत गए और यह हुआ कि राजा का बेटा जंगल के माध्यम से एक घोड़े की सवारी कर रहा था जहां टॉवर खड़ा था। अचानक उसने गाना सुना और यह इतना सुखद था कि वह रुक गया और सुनने लगा। रपुंज़ेल ने इसे अपनी अद्भुत आवाज में गाया। राजकुमार ऊपर चढ़ना चाहता था। वह टॉवर के प्रवेश द्वार की तलाश करने लगा, लेकिन उसे ढूंढना असंभव था। उसने एक बार देखा कि कैसे चुड़ैल रपुंज़ेल को नीचे उतारा करती है, और अगले दिन जब यह पहले से ही अंधेरा हो रहा था, राजकुमार ने टॉवर पर चढ़ा और रपुंज़ेल कहा। उसने सुना, उसकी ब्रेड्स को नीचे खींच दिया और राजकुमार ऊपर चढ़ गया। रपुंज़ेल यह देखकर कि एक आदमी जिसे उसने कभी नहीं देखा था, वह पहले बहुत भयभीत था, लेकिन राजकुमार ने उससे प्यार से बात की और कहा कि गायन से उसका दिल इतना छू गया कि उसने उसे बिना असफल हुए देखने का फैसला किया। तब रपुंज़ेल डर गया, और जब उसने पूछा कि क्या वह उससे शादी करने के लिए सहमत है, तो उसने अपनी सहमति दी और अपना हाथ उसके पास रख दिया। वे सिर्फ एक साथ नीचे जाने के लिए पता नहीं था। उन्हें पता चला कि जब राजकुमार आया था तो वह हमेशा अपने साथ रेशम का एक टुकड़ा ले जाता था और रपुंज़ेल उसमें से एक सीढ़ी बुनता था, और जब सीढ़ी तैयार हो जाएगी तो वे इसे एक साथ नीचे छोड़ देंगे और छोड़ देंगे। जादूगरनी ने कुछ भी नहीं देखा जब तक एक दिन रपुंज़ेल ने नहीं पूछा कि राजकुमार को खींचना आसान क्यों है। जादूगरनी को सब कुछ समझ आ गया। वह क्रोधित हो गई और उसने रपुंज़ेल के सुंदर बालों में क्रोध किया।
मैंने उन्हें अपनी बाईं बाह के चारों ओर कई बार लपेटा और मेरे दाहिने हाथ की कैंची पकड़ ली और उन्हें काट दिया। उसने जादूगरनी को रपुंज़ेल के घने घने घेरे में ले लिया और उसे वहीं छिपा दिया। उसने खिड़की के हुक में बंधे हुए ब्रैड्स को बांध दिया और जब राजा का बेटा दिखाई दिया तो उन्हें नीचे खींच लिया। राजकुमार उठा और चुड़ैल को देखा। उसने उसकी दुर्भावनापूर्ण नजर से उसे देखा और कहा कि वह कभी भी रपुंज़ेल नहीं देखेगा। राजकुमार दुहक के साथ खुद को घेर रहा था और निराशा में टॉवर से बाहर कूद गया, लेकिन झाड़ी के कांटेदार कांटे जिस पर वह गिर गया ने अपनी आंखें खोली। अंधा राजकुमार कई वर्षों तक दुहक और शोक में जंगल में भटकता रहा, हर समय दुहखी और रोता हुआ अपने प्रिय को खोता रहा। एक बार वह घने घने में चला गया। अचानक राजकुमार ने किसी को गाते हुए सुना। यह उससे परिचित लग रहा था और वह उससे मिलने गया। जब वह करीब आया, रपुंज़ेल ने उसे पहचान लिया, खुद को उसकी गर्दन पर फेंक दिया और खुशी से फूट फूट कर रोया। उसकी आंखों में 2 आंसू गिर गए और राजकुमार ने फिर से अपनी दृष्टि प्राप्त की और पहले की तरह देखना शुरू कर दिया। वह उसे अपने राज्य में ले आया और वे कई वर्षों तक सुख और आनंद में रहे।